देखा जाए तो तुमने एक देश में अवैध प्रवेश किया है। अब तो मुझसे Why are you surrendering to Zod? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, जेम्स गन के अंडर डीसी यूनिवर्स एक नए दौर में एंटर कर रहा है और फिर सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइनली जैक स्नाइडर के डीसीईयू से कंप्लीट ब्रेक मिलेगा। लेकिन फिर जब नए सुपरमैन का ट्रेलर ड्रॉप हुआ तो इसके एक सीन ने सबका अटेंशन ले लिया। वो सीन जहाँ सुपरमैन मिलिट्री के बीच हैंडकफ्स में चलता नजर आता है। लेकिन एक सेकंड, अब यहाँ फैंस बोल रहे हैं, वेट, ये तो मैन ऑफ स्टील जैसा लगता है। और हाँ, बिल्कुल लगता है, लेकिन ये सिर्फ विजुअल कॉपी नहीं है, ये एक इंटेंशनल कॉल बैक है जिसका डीपर मीनिंग है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। क्यों ये सीन पावरफुल है और क्यों इससे गन के सुपरमैन की जर्नी और भी मीनिंगफुल बन जाती है। सुपरमैन इन हैंडकफ्स, डेजा वू वाला सीन। दोस्तों, मैन ऑफ स्टील 2013 में हेनरी कैविल का सुपरमैन एक इमोशनल और मोरली कन्फ्लिक्टेड वर्जन था। जब वो यूएस मिलिट्री के सामने सरेंडर करता है और हैंडकफ्स पहनता है तो ये सीन आइकॉनिक बन गया। उस वक्त भी सुपरमैन इजिली एस्केप कर सकता था, लेकिन उसने विलिंगली सरेंडर किया ताकि वो ट्रस्ट बिल्ड कर सके। उसने पावर का मिसयूज नहीं किया, बल्कि एक सिग्नल दिया ह्यूमैनिटी को, आई एम नॉट हियर टू रूल यू, आई एम हियर टू अर्न योर ट्रस्ट। और फिर अब 2025 के डीसीयू सुपरमैन जो डेविड कॉन्जनवेट प्ले कर रहे हैं, वो भी ट्रेलर में ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम मोमेंट दिखा रहे हैं। मिलिट्री उसे एस्कॉर्ट कर रही है और वो काम एक्सप्रेशन के साथ हैंडकफ्ड है और फिर से एक गॉड लाइक एलियन वॉलेंट्रीली सरेंडर कर रहा है। तो क्या ये कोइंसिडेंस है? बिल्कुल नहीं, ये एक कॉन्शियस चॉइस है जो सुपरमैन के कैरेक्टर को डिफाइन करती है। सुपर पावर होने के बाद भी ह्यूमैनिटी को चूज करना। दोस्तों, सुपरमैन की कहानी सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं होती। रियल स्टोरी ये होती है कि वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज कैसे करता है। चाहे वो डीसीईयू का सुपरमैन हो या डीसीयू का, दोनों क्रिप्टॉन से आए एक एलियन है, लेकिन जब उनके पास दुनिया को रूल करने की पावर है तब भी वो एम्पैथी और पीस चूज करते हैं। और फिर जब वो हैंडकफ्स पहनते हैं तो वो एक सिंबॉलिक मैसेज दे रहे होते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन मैं तुमसे ऊपर नहीं हूँ। ये मोमेंट दिखाता है कि सुपरमैन पावर शो करने के बजाय रिस्ट्रेंट शो करता है और वही उसकी असली स्ट्रेंथ है। सेम सीन क्यों रिपीट करना जब ये नया सुपरमैन है? तो दोस्तों, यही तो इस सीन का चार्म है। जेम्स गन का सुपरमैन ज्यादा होपफुल, इमोशनल और रिलेटेबल है, कॉन्ट्रास्ट टू स्नाइडर का डार्क वर्जन। लेकिन एक चीज कॉमन है, दोनों वर्जन्स ह्यूमैनिटी के ट्रस्ट के लिए स्ट्रगल करते हैं। और फिर ये अरेस्ट सीन एक मेटाफोर बन जाता है सुपरमैन के लिए। ये सिर्फ एक टैक्टिकल मूव नहीं, ये एक इमोशनल डिसीजन है जिससे वो ह्यूमैनिटी के लेवल पे आ रहा है और उनकी लैंग्वेज समझने की कोशिश कर रहा है। और फिर इससे ये भी प्रूफ होता है कि सुपरमैन का एसेंस हर यूनिवर्स में सेम रहता है, चाहे डायरेक्टर कोई भी हो, चाहे रिबूट हो या कंटिन्यूटी। ट्रस्ट इजंट गिवन, इट्स अर्नड। दोस्तों, आज के टाइम में चाहे ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन, ट्रस्ट रिबिल्ड करना सबसे बड़ा चैलेंज है। और फिर जस्टिस लीग के बाद डीसी फैंस डिवाइडेड हो गए थे और फिर गन का रिबूट भी एक तरह का ट्रस्ट रिबिल्डिंग एक्सरसाइज है जिसमें सुपरमैन सबसे बड़ा सिंबल बन रहा है। वो हैंडकफ्स सिर्फ एक प्रॉप नहीं है, वो एक प्रॉमिस है जहाँ सुपरमैन कह रहा है, मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर बनना चाहता हूँ। पहले तुम्हें मेरी जरूरत समझनी होगी, तब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और फिर इस अप्रोच से गन ने ये दिखाया कि वो पास्ट से कम्प्लीटली ब्रेक नहीं कर रहे हैं, वो बेस्ट एलिमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हुए नए विजन क्रिएट कर रहे हैं। एक सीन, एक स्टेटमेंट। ट्रेलर का ये छोटा सा मोमेंट इतना इम्पैक्टफुल कैसे हो गया? दोस्तों, अक्सर सुपर हीरो ट्रेलर्स फ्लैशी एंट्रीज दिखाते हैं, बिल्डिंग उठाना, ट्रेन बचाना, विलेंस को पंच करना, लेकिन यहाँ सुपरमैन की एंट्री साइलेंट और हम्बल है। वो हैंडकफ्स में है और सोल्जर्स के बीच साइलेंटली वॉक कर रहा है। ये पूरा सीन एक स्टीरियोटाइप को तोड़ता है, ये पावर शो नहीं करता, ये डिग्निटी और सेल्फ कंट्रोल दिखाता है और यही सुपरमैन का असली रूप है। और फिर जब दुनिया उससे डर रही है तब भी वो कॉपरेशन चूज करता है, कन्फ्लिक्ट नहीं। और फिर यही रीजन है कि सुपरमैन सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि होप का सिंबल है। सुपरमैन की लेगेसी एक्टर से नहीं, आइडियल से जुड़ती है। दोस्तों, इस सीन से एक और इम्पोर्टेंट बात समझ में आती है, सुपरमैन की लेगेसी किसी एक एक्टर, एक डायरेक्टर या एक टाइमलाइन से बंधी नहीं है। कैविल हो या कॉन्जनवेट, अगर सुपरमैन अपने आइडियल्स पे बना हुआ है तो वो कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता। और फिर उसकी रियल स्ट्रेंथ मसल्स में नहीं, चॉइसेस में होती है। वो दुनिया को कॉन्कर कर सकता है, लेकिन उसने प्रोटेक्टर बनना चूज किया। और फिर हर सुपरमैन, चाहे किसी भी यूनिवर्स का हो, वो वही मैसेज कैरी करता है। फाइनल थॉट्स। दोस्तों, डीसीयू का ये सुपरमैन अरेस्ट सीन सिर्फ एक नॉस्टैल्जिक नोट नहीं है, ये एक क्लियर सिग्नल है कि कोर सुपरमैन वैल्यूज अब भी जिंदा है। ये सीन हमें याद दिलाती है सुपरमैन हमें इंस्पायर करता है, नॉट बिकॉज ही कैन फ्लाई बट बिकॉज
ही चूजेस टू फ्लाई फॉर अस। और फिर अगर बाकी फिल्म भी इसी इमोशनल डेप्थ को कैरी करे तो हम एक नए सुपरमैन गोल्डन एरा के विटनेस बन सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी और ब्रेकडाउन्स और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नए जमाने के हीरोज का टाइम शुरू हो चुका है। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। उसे उन्होंने ही चुना था, तुम मर जाने दो सबको।